ग्लव्स अगर नहीं है तो ग्लव्स भी पहनिएगा, तभी आप बाहर निकलिएगा। सैनिटाइजर अपने साथ रखिए, पानी की बोतल अपने साथ रखिए। जितने भी संवाददाता फील्ड में उतरे हुए हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, अपनी बहुत ज्यादा सेफ्टी रखनी है, ये बार बार हम कह रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये कि इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा चुनाव टाल दिए हैं। एहतियातन ये फैसला किया गया है, लोगों की सुरक्षा को जानते समझते देखते हुए। और इसी बीच बड़ी खबर, रात 12 बजे से घरेलू उड़ानें पूरी तरीके से रद्द की गई हैं। कर्फ्यू की वजह से पायलट एयरपोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं और ऐसे में कर्मचारियों ने न आने की वजह से 2 बजे से ही ये सेवाएं रद्द की गई हैं। कोरोना वायरस का इफेक्ट पूरे देश में अलग अलग जगहों में देखने को मिल रहा है और इस बीच ताजा अपडेट ये कि घरेलू उड़ानें भी रद्द की गई हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, कर्फ्यू की वजह से पायलट्स जो हैं वो ड्यूटी पर आ नहीं पा रहे हैं और इसीलिए एहतियातन ऐसा किया गया है। रात 12 बजे से सभी घरेलू उड़ानें रद्द की गई हैं और 12 तस्वीरें आप देखेंगे तो समझेंगे कहां किस किस तरीके का इफेक्ट नजर आ रहा है। कोरोना वायरस इफेक्ट की तस्वीरें अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। दिल्ली, गुजरात, नोएडा, चेन्नई, नागपुर, वाराणसी, त्रिपुरा, अमृतसर, महाराष्ट्र, लुधियाना, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम। आप समझिए, इन तस्वीरों को देखकर कहीं कहीं आपको सड़कें खाली नजर आ रही हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। अगर आप अपने घर में बैठकर टीवी के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप इन तस्वीरों को देखकर सीखिए भी और आप अपनी समझ को और ज्यादा जागरूक भी कीजिए। जहां सड़कें खाली हैं मतलब राहत की बात है, लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं और सेफ सिक्योर अपने घर में है। लेकिन जहां जहां आपको लोगों की भीड़ नजर आ रही है वहां लोगों के लिए खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि चेन सिस्टम के जरिए लगातार कोरोना फैल रहा है। और इसी बीच मुंबई से खबर, जहां पर कर्फ्यू लगाया जा चुका है क्योंकि लॉकडाउन का पालन लोगों ने नहीं किया, लेकिन बावजूद इसके लोग सड़कों पर दिखाई दिए। किसी ने कहा जरूरी काम से जा रहे हैं तो कोई टहलता घूमता हुआ नजर आया। उर्वशी खोना की रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। कर्फ्यू इम्पोज होने के बाद हम देखते हैं कि मुंबई शहर में, जहां पे जी हाँ सन्नाटा है, पर कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं अपने जो एसेंशियल सर्विसेज है, एसेंशियल गुड्स है, उसको लेने के लिए। तो हम देखते हैं कि उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं जो है भीड़ भाड़ जगह जगहों पे जो है ज्यादा हो रही है और ये कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन है। हम देखते हैं कि जो फ्रूट सेलर्स है, जो वेजिटेबल सेलर्स है और जो मिल्क और गुड्स के जो शॉप्स है वो खुले हैं, पर कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है भीड़ भाड़ ज्यादा हो रही है। वहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं कहीं कहीं पे। जी हाँ, ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि 4-5 से ज्यादा लोग हैं, जो सेक्शन 144 के तहत गलत है या इसे ये करना अलाउड नहीं है। वहीं यही अलार्मिंग सिचुएशन है, लोग ये डर के घर के बाहर निकल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें जो है कल परसों चीजें नहीं मिलेंगी, कल परसों चीजें बंद रहेंगी और इसलिए जो है लोग जो भी अपने एसेंशियल गुड्स है, सर्विसेज है, वो लेने के लिए बाहर आ रहे हैं। तो ये अपील है इंडिया न्यूज की, जैसे सरकार और हर कोई इंसान कह रहा है कि घर पे रहे, सेफ रहे, घर के बाहर ना निकले और अगर कोई जरूरत चीजों लेनी हो, अगर वो लेना भी हो और अगर वो कहीं ना कहीं खरीदना भी हो, तो ये देखिए कि आप जिस दुकान में जा रहे हैं, आप जिस वेजिटेबल वाले के पास जा रहे हैं, जिस सब्जी वाले के पास जा रहे हैं, वहाँ पे 3 या 4 से ज्यादा लोग ना हो और अगर हो तो आप स्टेप बैक करें, आप थोड़े टाइम के बाद आए या आप कहीं और चले जाएं। ये बहुत जरूरी है, जिस प्रकार के रूल्स रेगुलेशंस है उसका पालन किया जाए, वो करना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट नीच माझा रक्षक नाम से एक फ्रेज लेकर आया है, जो शायद कहीं ना कहीं ये मैसेज देता है कि हम खुद हमारे सेवक हैं, हम खुद के प्रोटेक्टर्स हैं और ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। उर्वशी खोना, इंडिया न्यूज के लिए। उर्वशी की रिपोर्ट आपने देखी।